इसराइल ने अटैक किया है ईरान पर और मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। बिटकॉइन की प्राइस गिरी है और ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं। गोल्ड की प्राइस ने अच्छा पंप किया है क्योंकि ऐसे हालात में इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको अपनी अभी 2-3 दिन पहले वीडियोस दिखाना चाहता हूं जिसमें मैंने जो प्रेडिक्शन की थी सेम वही हुआ है बिटकॉइन में भी एंड गोल्ड में भी। ये आप देखें बिटकॉइन के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्या कहा था। क्या अपडेट हमारे पास बन रही है 4 आवर में व्यूअर्स। ये जो मैंने आपको एरिया बताया है ना गोल्डन पॉकेट का, मुझे यही एरिया रिजेक्शन का लग रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है अभी जो 1,07,000 8,000 करंट जहाँ पर ट्रेड हो रही है यहाँ से भी रिजेक्शन होती है। अगर होती है तो ठीक है, लेकिन ये जो गोल्डन पॉकेट है ना यहाँ से मुझे रिजेक्शन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, 1,07,000 से लेकर 1,09,000 तक इस एरिया में प्राइस आए और वहां से फिर नीचे इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। इस एरिया से दोबारा रिजेक्शन हो गए तो फिर मजीद नीचे प्राइस नीचे आए। ठीक है, ये एक सिनेरियो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये अभी गोल्ड की वीडियो है। ठीक है, मैंने अभी 3 दिन पहले गोल्ड के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी वो भी आप गौर से सुन लें जरा। ठीक है, वो यही नजर आ रहा है कि गोल्ड की प्राइस इसी एरिया में कुछ अरसे तक कंसोलिडेट यूं करती रहेगी, कभी ऊपर नीचे ये होता रहेगा यूं। ठीक है, काफी अरसे तक इधर थोड़ा सा अगर हम मजीद आगे चले जाएं तो ये हो सकता है इस तरह। ठीक है, 2 महीने तक 3 महीने तक इवन के पूरा साल हो सकता है 2025 यूं ही होता रहा है। ठीक है, यहाँ तक यूं कंसोलिडेशन के साथ उसके बाद फिर न्यू ऑल टाइम हाई के साथ की तरफ जाए। ठीक है, और माजी में आप पिछले 1 साल 2 साल चार्ट देख लें गोल्ड का तो ऐसा कई दफा हो भी चुका है। ठीक है ना, पूरा 1 साल तक गोल्ड की प्राइस ने इस तरह एक साइडवेज मूवमेंट में कंसोलिडेशन की है और उसके बाद फिर न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ी है गोल्ड की प्राइस। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो भी हमारे पास हो सकता है जो, और उसकी वजह यही है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, और दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप का जो मैंने आपको बताया, और तीसरा एक और भी वजह है वो है टेक्नोलॉजी। आपको पता है दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, एआई बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है आगे, और एआई के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं चिप्स हैं उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें गोल्ड का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, गोल्ड का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी में नहीं होता, टेक्नोलॉजी में भी होता है, तो उस वजह से भी गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा करेक्शन अगर नजर आ रही है तो वो यही साइडवेज कंसोलिडेशन मुझे नजर आ रही है। नीचे मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि गोल्ड की प्राइस नीचे गिर जाएगी, 2500 पे चली जाएगी, 2000 पे चली जाएगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, अभी तक जो सिचुएशन है दुनिया में उसकी मैं बात कर। तो आपने देख लिया कि बड़ा मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, टेक्निकली भी एंड जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक भी एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी, दोनों को। बिटकॉइन को मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में एंड गोल्ड को एक्सप्लेन किया डिटेल में। इसके अलावा अब और मैं क्या कहूँ, वीडियोस आप ये वाली अगर देखना चाहते हैं तो मेरे टिकटॉक पर जाएं। ये लास्ट 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और इनमें कंप्लीट डिटेल में सुने कि ये मार्केट कैसे काम करती है और आप इस मार्केट से पैसा कैसे निकालेंगे।